Hello, good morning dear students. Today's our topic is blood vessels. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। कौन कौन सी? आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज क्या होती है बेटा? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ट में से ऑक्सीजन जिसमें होता है वो ब्लड लेकर के बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंचाती हैं। दीज आर डीप सीटेड इन द स्किन एंड आर नॉट इजली सीन। जो आर्टरीज होती हैं वो हमारी स्किन में काफी गहराई पे होती है और इनको इजिली आसानी से देख नहीं सकते हैं। सिंस द ब्लड फ्लोज रैपिडली एट अ हाई प्रेशर द आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। कहने का मतलब जो आर्टरीज होती हैं उनमें से जो ब्लड फ्लो करता है वो काफी तेजी से और हाई प्रेशर में जाता है, इसलिए इनकी वॉल कैसी होती है? थिक होती है और इलास्टिक होती है। ओके, The stretching and relaxing of the arteries with each heartbeat is felt as a throbbing called pulse। कह रहा है जो इलास्टिक इनकी बॉडी होती है, जो ये स्ट्रेच करती हैं आर्टरीज, इससे क्या पता चलता है या हार्टबीट जो होती है उसको पल्स कहते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। जो आर्टरीज होती हैं ये इलास्टिक होने की वजह से स्ट्रेच करती हैं और रिलैक्स होती हैं, खिंचती हैं और रिलैक्स पोजीशन पे आती हैं, जिसको हम लोग हार्टबीट के थ्रू भी देख सकते हैं और इसी को पल्स कहते हैं। द नंबर ऑफ हार्टबीट पर मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। एक मिनट में कितनी हार्टबीट है उसको पल्स रेट भी कहते हैं। ओके, आगे देखिए। A person at a rest usually has a pulse rate between 70 to 80 between per minute। अगर कोई व्यक्ति या कोई पर्सन रेस्ट की पोजीशन पे है तो उसकी हार्ट बीट जो नॉर्मली होगी वो 1 मिनट में 72 से 80 काउंट की जाएगी। ओके, आगे देखते हैं वेन्स क्या होता है। Veins carry carbon dioxide rich blood from different parts of the body to the heart। जो वेन्स होती हैं वो क्या करती है? बॉडी से, आर्टरीज का क्या काम था कि वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहे थे, लेकिन जो वेन्स है वो बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने का काम करती हैं। दीज आर लोकेटेड क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द स्किन। और जो वेन्स होती हैं वो कहाँ पर होती है? स्किन के बहुत क्लोज होती है, पास में होती हैं। हैव यू ऑब्जर्व ग्रीनिश ब्लू लाइंस इन योर आर्म्स एंड लेग्स। आपने नॉर्मली अपनी स्किन में देखा होगा कि ग्रीन कलर की या ब्लू कलर की लाइंस आपकी स्किन में दिखती हैं, उसी को ही हम वेन्स कहते हैं। दीज आर द वेन्स। वेन्स हैव थिन वॉल। देखिए यहाँ पर इनकी वॉल कैसी होती है? थिन वॉल होती है। द वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। हार्ट के अंदर एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिससे कि ब्लड एक डायरेक्शन में जाकर के वापस उसी डायरेक्शन में नहीं आता है। ये वॉल्व का काम होता है। ठीक है, जैसे ये हार्ट है, यहाँ से ब्लड अगर नीचे बॉडी में जा रहा है तो बॉडी से वापस इसी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, दूसरे डायरेक्शन से होता हुआ जाएगा। यहाँ पर वॉल्व फिर बंद हो जाता है। जब हार्ट पढ़ाएंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होता है? On reaching the tissue, arteries are further divided into smaller vessels। क्या करें? जो टिश्यू होते हैं, आर्टरीज होती हैं, आगे स्मॉलर वेसल्स मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। दीज स्मॉलर वेसल्स आर एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। जो यही वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वेन्स जो होती हैं, ये क्या होती हैं? आगे चल कर के थिन पतली ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज आर थिनेस्ट ब्लड वेसल्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैपिलरीज आर थिनेस्ट, सबसे पतली ब्लड वेसल्स होती हैं। अबाउट एज थिक एज वन ऑफ योर हेयर। कैसी? लाइक दैट योर हेयर, जैसे आपका एक सिंगल हेयर होता है जितना पतला, उसी तरीके से कैपिलरीज इतनी ही थिन होती हैं। दे कैरी आउट फॉलोइंग फंक्शन। और इनका फंक्शन क्या होता है? दे पिक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एलोवेली इन द लंग्स। लंग्स में एलोवेली होती हैं जो कि ऑक्सीजन को पिक करने का काम करती हैं। नेक्स्ट है दे पिक अप द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा जो डाइजेस्टेड फूड होता है, फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये वहां पर भी अपना वर्क करती हैं।
It is through these thin capillaries that oxygen and digested food are passed on each cells of the body. और कैपिलरीज क्या करती है, ऑक्सीजन को और डाइजेस्टेड फूड को ईच सेल में, ईच सेल ध्यान दीजिएगा, ईच सेल में बॉडी के पास आउट करती है. They also pick up carbon dioxide and other waste from each and every cells of the body. सेल्स को ये ऑक्सीजन और फूड पहुंचाती हैं, उसके बाद सेल्स बॉडी में से या सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को या वेस्ट मटेरियल को वापस भी लेकर के आती हैं. It is through these thin capillaries that carbon dioxide is passed into the alveoli. इसके बाद ये कहाँ पर, जो लंग्स में alveoli होती है वहां पर पहुंचाती हैं. They also pass waste into the kidney. और ये किडनी में भी जो वेस्ट मटेरियल होता है वहां पर भी ये फंक्शन करती हैं. तो अभी आप इतना पढ़िए, हार्ट को कल डिस्कस करेंगे. ओके.